बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िकरामा 14 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। देखिए, बेशक इस निज़ाम ने मिलकर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता तो रोक लिया। बेशक जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो नहीं बनने दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद मंसूर अली शाह साहब इस वक्त निज़ाम पर भारी पड़े हुए हैं। हर रोज़ मंसूर अली शाह की अदालत से ऐसे ऐसे धमाके हो रहे हैं कि ये पूरा निज़ाम और इस निज़ाम के वो पसंदीदा जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं वो परेशान हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह छा गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो आईनी बेंच, जिस आईनी बेंच में इस निज़ाम के पसंदीदा जजेस शामिल हैं, उस आईनी बेंच ने बाकायदा तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है। दोनों इंपॉर्टेंट खबरों की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मंसूर अली शाह साहब छा गए हैं, इस खबर की मुकम्मल तफसीलात आपको बता देता हूं। देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो काम कर गए हैं और जो काम वो कर रहे हैं, पाकिस्तान की अदालती तारीख में हमेशा उनको याद रखा जाएगा। यानी एक तरफ पूरा निजाम है, दूसरी तरफ अकेले जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। उस निजाम ने मिलकर मंसूर अली शाह का रास्ता रोका। निजाम ने जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने दिया। निजाम ने अपने पसंदीदा जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम ओहदों पर बिठा दिए, लेकिन उसके बावजूद इस निजाम को मंसूर अली शाह के हाथों हर रोज शिकस्त हो रही है। हमारे कुछ दोस्तों ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि मंसूर अली शाह साहब ना तो इस निजाम को 26वीं आईनी तरमीम हजम होने देंगे, ना ही इस आईनी बेंच को खुलकर वो काम करने देंगे जिस काम के लिए निजाम ने इन जजेस को आईनी बेंच में बिठाया। पिछले चंद घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और बड़ा खड़ा कर दिया है, उसकी तफसील सुन लिए। कुछ दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराए नाम चीफ जस्टिस हैं, उनको एक खत लिखा था। उस खत के अंदर यह कहा था कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास होने जा रहा है, यह गालिबन 6 या 7 दिसंबर की बात है, जब जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना था। इस इजलास से चंद घंटे पहले मंसूर अली शाह ने जस्टिस याहिया अफरीदी को कहा था कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बिठाकर समाअत नहीं कर ली जाती, जब तक तमाम तर जजेस की राय 26वीं आईनी तरमीम पर नहीं ले ली जाती, तब तक जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान की तमाम तर अदालतों में जजेस की तैनाती से रोका जाए। हो यह रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत के पास यह इख्तियार चला गया है कि उनकी मर्जी का जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें निजाम के पसंदीदा जजेस हैं, निजाम के घर के जजेस हैं, वो हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती करने जा रहे हैं, वो हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रियां करने जा रहे हैं। अब शहर इक़्तिदार के अंदर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुजूर वाला सिंध हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, यानी जहां जहां पर भी अब जजेस की तैनातियां होनी है, वहां पर अपने मर्जी के जजेस शामिल करने की कोशिश की जा रही है। यानी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी कुछ ऐसे वुकला को जज बनाकर सिंध हाई कोर्ट में लेकर जा रही है जो जियाले जजेस हैं, यानी जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। इसी तरह से नून लीग लाहौर हाई कोर्ट में कर रही है, इसी तरह से वफाक में जो है वो अपने पसंदीदा जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने का प्लान बनाया जा रहा है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह खत लिखा था याहिया अफरीदी को कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोका जाए जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता। अब उनके खत का कम से कम यह असर जरूर हुआ था कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 24 दिसंबर तक मुलतवी हो गया था। 24 दिसंबर तक हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रियां रोक दी गई थी। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में कुछ गर्मा गर्मी भी हुई थी, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने याहिया अफरीदी को कहा था कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस की राय नहीं आ जाती, तब तक हमें जजेस को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। जिस पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा था कि जनाब, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस से यह राय ले ली है 26वीं आईनी तरमीम पर, और तमाम जजेस की यह राय है कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला आईनी बेंच को सुनना चाहिए। यानी जो आईनी बेंच इस 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशियरी है, जो आईनी बेंच इस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बना है, उसी बेंच को यह केस सौंप दिया। बहरहाल ये मामला आगे चला तो
तो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में रूल मेकिंग कमेटी बनाई गई थी जो जजेस को अपॉइंट करेगी और उनके रूल्स तय करेगी। उस कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल खान मंदुखेल थे। यानी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में यह फैसला हुआ था कि जमाल खान मंदुखेल को रूल्स मेकिंग कमेटी का सरबराह बनाया जाए। अब पिछले चंद घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को एक और तबाहकुन खत लिख दिया है। वो खत जिसने इस पूरे निजाम को एक्सपोज कर दिया है, वो खत जिसने आईना दिखा दिया है पूरे निजाम को कि इस टाइम निजाम किस तरीके से पाकिस्तान के अदालती स्ट्रक्चर के साथ खेल रहा है। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान के अदालती निजाम को मैनेज करने की कोशिश हो रही है, यानी ये तो आपने कभी ना सुना ना कभी सोचा कि अदालतों में सियासी जमातों की मर्जी के जजेस आएंगे। यानी नून लीग अपनी मर्जी के जजेस लाएगी, पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी के जजेस लाएगी, इसी तरह तमाम सियासी जमातों का जहां जहां पर भी होल्ड है वो अपनी मर्जी के जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट्स के अंदर लेकर आएंगे। यानी पाकिस्तान का अदालती निजाम भरपूर तरीके से पॉलिटिसाइज करने का प्लान बना दिया गया। पूरा का पूरा सियासी एक प्लान बना दिया गया कि अदालतों को सियासी कर दिया जाए। जिस तरीके से पंजाब में थाने हैं, जिस तरीके से पुलिस सिंध में काम करती है, उसी तरीके से हाई कोर्ट्स को भी काम करने का प्लान जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बनाया था। अब जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को एक बहुत तहलका खेज खत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिख दिया है और उस खत के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये लिखते हैं कि जनाब पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त तारीख के कमजोर तरीन दौर से गुजर रही है। मेरी राय में जब तक जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स नहीं बन जाते, यानी जिस जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बना है, जब तक 26वीं आईनी तरमीम के रूल्स और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स नहीं बन जाते हमें जजेस का तकर्रुर नहीं करना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम से पहले जजेस की तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता था, मगर अब यह तवाज़ुन बिगड़ चुका है। यानी वो वही बात कर रहे हैं कि अब यह तवाज़ुन बिगड़ गया है। अब अदलिया अपॉइंट नहीं कर रही जजेस को, अब सियासी जमातें जजेस को अपॉइंट कर रही हैं। जुडिशियल कमीशन की तश्कील में गैर मामूली तब्दीली से आला अदलिया में जजेस की सियासी तैनातियों, कोर्ट पैकिंग और ऐसे जजेस की तैनाती का खतरा है जो कानून की हाकमियत के नजरिए पर कामिल यकीन नहीं रखते। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि ऐसे जजेस हाई कोर्ट्स में आ जाएंगे जिनको कानून का अलिफ बे नहीं पता। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूं, यानी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तकरीबन 27 असामियां खाली हैं जजेस की, और उन 27 असामियों में नून लीग ने तमाम तर वो जजेस के नाम रिकमेंड किए हैं जो नून लीग के घर के आदमी हैं। एक जज का नाम तजवीज हुआ है अमजद परवेज। अमजद परवेज साहब नवाज शरीफ के वकील थे। जब नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस थे वो शहबाज शरीफ के वकील रहे हैं, वो हमजा शहबाज के वकील रहे हैं, वो मरियम नवाज शरीफ के वकील रहे हैं। और इमरान खान के खिलाफ इस टाइम जितने भी केसेस चल रहे हैं जिनमें रियासत मुद्दई है, रियासत की जानिब से तमाम तर केसेस में अमजद परवेज साहब वकालत कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ केसेस को परसू कर रहे हैं। वो अमजद परवेज साहब को नून लीग लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाना चाहती है। आप मेरिट देख लीजिए कि किस तरीके से हाई कोर्ट्स के अंदर, यानी पाकिस्तान के अदालती स्ट्रक्चर में हाई कोर्ट बैकबोन होती है किसी भी सूबे की। उन हाई कोर्ट्स के अंदर तमाम तर सियासी जमातें अपनी मर्जी के जजेस को जो है वो तैनात करना चाहती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक दफा फिर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को यह खत लिखकर बता दिया कि आप पाकिस्तान के अदालती निजाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ना सियासी जो जमातें हैं उनके आलाकार बनिए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का कुछ भरम कायम रहने दीजिए। अब देखते हैं कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जो कि रूल मेकिंग कमेटी जो अपॉइंटमेंट है जजेस की उनके चेयरमैन हैं, वो क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि याया अफरीदी साहब के तो बस में कुछ भी नहीं है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रिस्पॉन्स कर सकें या उनके खत के ऊपर कोई एक्शन ले सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो आईनी बेंच जो इस निज़ाम के पसंदीदा जजेस पर मुश्तमिल बनाया गया था, कुछ देर पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में बनने वाले उस आईनी बेंच ने 9 मई के वो तमाम तर मुल्ज़मान जो इस टाइम मिलिट्री कस्टडी में है, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने इस केस का फैसला सुना दिया है। इस टाइम मिलिट्री कस्टडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 85 कारकुनान मौजूद हैं, रहनुमा मौजूद हैं, जिसमें हसान
न्याजी साहब हैं, इमरान खान के भांजे जिसमें इबाद फारूक हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम लोग हैं जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं, उन तमाम को आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को यह इख्तियार दे दिया है कि आप इनको सजा सुना दें। यानी ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच की जानिब से दिया गया, जिसमें बाकायदा तौर पर यह इजाजत दे दी गई है फौजी अदालतों को कि वो तमाम लोग जो आपकी कस्टडी में हैं आप उनको सजाएं सुना दें। अब जाहिर है ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था, यानी आईनी बेंच ये तो हो ही नहीं सकता ना कि वो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोक दे। अलबत्ता जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अदालत के सामने ये सबसे पहले केस आया था, 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। उस केस ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को रोक दिया था, लेकिन जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हुए, काजी फायज ईसा आए, तो काजी फायज ईसा ने आते साथ ही फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कानूनी करार दिया और इजाजत दी फौजी अदालतों को कि आप सिविलियंस के ट्रायल कर सकते हैं। उसके बाद ट्रायल चलता रहा। अब तकरीबन 1.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में जो लोग इस टाइम हैं फौजी कस्टडी में, मिलिट्री कस्टडी में जो लोग हैं, उनको सजाएं सुनाने की इजाजत दे दी है। अब इस फैसले के 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि जाहिर है मिलिट्री ने उन तमाम तर लोगों को सजाएं देनी थी और उन तमाम लोगों को अब सजाएं सुना दी जाएगी। दूसरा पहलू यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि आईनी बेंच ने यह फैसला सुनाकर कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 85 लोगों को रिलीफ दिया है, क्योंकि पहले तो यह हो रहा था कि वो 85 के 85 बगैर किसी सजा के ही कैद काटी जा रहे थे। यानी हसन न्याजी साहब हों, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों जिनको सजा तो नहीं हो रही थी लेकिन वो मिलिट्री कस्टडी में थे, अब कम से कम उनको सजा सुनाई जाएगी और सजा सुनाने के बाद उनको सिविलियन जेलों में भेजा जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर हसन न्याजी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी और कारकुन को या रहनुमा को सजा होती है तो वो जेल मिलिट्री कस्टडी में नहीं काटेगा। ऐन मुमकिन है वो डयाला जेल चला जाए, ऐन मुमकिन है उसको लाहौर की कोट लखपत जेल में भेज दिया जाए, और जो वो अपील दायर करेगा वो अपील फौजी अदालत में नहीं होगी, क्योंकि फौजी अदालतों में आप अपील दायर नहीं कर सकते। वो अपील फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ सिविलियन अदालत में चलेगी। वो एक अलग बात है कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान की जो सिविलियन अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनका क्या हाल है, वो मिलिट्री कोर्ट से भी ज्यादा इस टाइम बदतर हुई हुई हैं। लेकिन बहरहाल कम से कम सिविलियन अदालत में जो है वो अपील का हक दिया जाएगा और वो सिविलियन अदालतों में अपील कर सकेंगे। एक खुशाइन बात यह है कि इन 85 लोगों में से जिसकी सजा मुकम्मल हो चुकी है, यानी अगर किसी को फौजी अदालत ने 1.5 साल की सजा सुनानी थी तो वो 1.5 साल ऑलरेडी फौजी कस्टडी में काट चुका है, मिलिट्री कस्टडी में काट चुका है, सो उसको सजा नहीं होगी, वो बरी हो जाएगा। और भी जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट ये समझती है कि इनको सजा नहीं होनी चाहिए उनको भी बरी कर दिया जाएगा, और जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट ये समझती है कि सजा होनी चाहिए उनको सजा देकर सिविलियन जेलों में भेज दिया जाएगा। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पिछले चंद घंटों के अंदर हुई है। एक बात आप याद रखिएगा कि इस निजाम ने मिलकर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका था, बेशक उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो नहीं बनने दिया गया, लेकिन इन तमाम तर इकदामात के बावजूद मंसूर अली शाह साहब इस टाइम निजाम के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। यानी ना तो 26वीं आईनी तरमीम आराम से हजम हो रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बनने वाला आईनी बेंच आराम से हजम करने दे रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3रे नंबर के सीनियर जज हैं, उनकी और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में तल्ख कलामी हुई थी, जिसमें मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि बिल्कुल मंसूर अली शाह साहब के मुतालबे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए और तमाम तर जजेस की राय लेनी चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच सुने या आईनी बेंच सुने, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा था कि मैंने तमाम लोगों की राय ले ली है। अब हर गुजरते दिन के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस निजाम को बावर करवा रहे हैं कि वो ये तमाम तर चीजें आराम से हजम नहीं होने देंगे, इसीलिए जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को उन्होंने एक और खत लिख दिया है। अब कई लोग ये समझते हैं कि इन खतूत का कोई असर तो होना नहीं, इन खतूत से ये इकदाम रुक तो नहीं जाने, लेकिन कम अज कम ये जो तमाम तर खतूत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लिख रहे हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा तो बन रहे हैं। कम अज कम पाकिस्तान के अदालती निजाम में यह तो लिखा जाएगा कि एक जज ऐसा था जो निजाम को बार बार रोकता रहा, गलत काम करने से, गैर आईनी काम करने से रोकता रहा, वो अपने साथी जजेस को रोकता रहा, लेकिन उस टाइम साथी जजेस भी सरमस्त थे, उस टाइम साथी जजेस को भी ये लग रहा था कि इस निजाम ने सदा रहना है, इस वजह से वो निजाम के गुलाम बने रहे। बहरहाल जो भी डेवलपमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।